प्रतिभा कहाँ होगी? जहां हो भगवान करे बस ठीक हो। पुलिस को फोन किया? हाँ पापा, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं माँ को ढूंढने की। पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है प्रतिभा। अगर ठीक होती तो कम से कम यहाँ आने की कोशिश तो करती। पता नहीं किस हाल में है। पापा पता नहीं क्यों पर मेरा मन कह रहा है कि आज जो माँ की अंगूठी मिली है ना, इसका मतलब यह है कि माँ यहाँ आई थी। यही कहीं है वो। बेटा अगर यहाँ आई थी तो हमसे मिलती ना। पापा हम अच्छी तरह जानते हैं कि माँ अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। आपको याद है कैसे वो जब घबरा जाती थी तो कहीं जाकर छुप जाती थी? क्या पता माँ को अब भी ऐसा लग रहा हो कि हम उनसे नाराज हैं और वो कहीं छुप रही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दुष्यंत, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई। मेरी बात ध्यान से सुन। मासी, ये सब क्या हो गया है? माँ कहाँ चली गई है? मुझे क्या मालूम तेरी माँ कहाँ है? मासी, तो बेटा मैं क्या करूं पता? प्रतिभा का कुछ पता नहीं। वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, ये सोच सोच के मेरा दिल घबरा रहा है। बस इसलिए मैं तुझ पर चिल्ला पड़ी। तो चिंता मत कर। प्रतिभा जहां भी होगी ठीक ही होगी, तो चिंता मत कर। हाँ, ठीक होगी। भगवान मेरी बहन को जहां भी रखना, ठीक से रखना, उसका ख्याल रखना। तू चिंता मत कर। इतना कम समय बचा है और पता नहीं ये सिद्धार्थ जी हमें ऐसे छोड़कर कहाँ चले गए। वही तो आखिरी उम्मीद है हमारे लिए। हमारे पास सिर्फ 14 घंटे बाकी हैं। अगर हम 14 घंटे के अंदर सिद्धार्थ को करण बना के घर नहीं लेके गए तो उस यशोधरा मासी की चाल कामयाब हो जाएगी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ? संस्कार। ये सब क्या है? तुम यहाँ? तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया तो मुझे किसी को कुछ तो बता देती। कैसे बताते हम और किसको बताते? कैसे बताते कि करण का एक्सीडेंट हो गया, वो लापता है? अगर मासी को पता चल जाएगा ना तो उनकी चाल कामयाब हो जाएगी और ये हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसलिए हमें सिद्धार्थ को
करण बना के घर ले जाना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है संस्कार। और सिद्धार्थ अब भी हमारे साथ थे यहाँ पर, हमें रुकने को कहकर पता नहीं कहाँ चले गए। कब से इंतजार कर रहे हैं। आभा तुम चिंता मत करो, यहीं कहीं होगा, हम किसी भी तरह से ढूंढ लेंगे। हमें उसे ढूंढना होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 14 घंटे बाकी है संस्कार। 14 घंटे? नमस्कार फूफा जी। नमस्ते। तुम कब आए? फूफा जी वो क्या है कि देवयानी है ना, उसने महाकाल मंदिर में एक मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई। तो हम यहीं थे तो हमने सोचा कि घर वालों के लिए प्रसाद ले, बस वही देने आए थे। ये लीजिए प्रसाद। वो बाहर हमें प्रतिभा बुआ नजर आई। बहुत अच्छा लगा कि वो आश्रम से घर वापस आ गए। हम तो उनको प्रसाद देना चाहते थे। हमने उन्हें बहुत सारी आवाजें दी मगर वो रुकी ही नहीं। हड़बड़ाहट में ऑटो रिक्शा में बैठी और चट से चली गई। प्रतिभा यहाँ आई थी? हाँ हाँ फूफा जी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? सब कुछ ठीक तो है ना सब फूफा जी? मैं अभी आया। फूफा जी इंस्पेक्टर ने कहा था प्रतिभा के बारे में पता चलेगा तो जरूर खबर करेंगे, लेकिन अब तक उनका फोन नहीं आया। कहां होगी इस समय प्रतिभा? किस हाल में होगी वो यहां होती तो कितना खुश होती अपने खोए हुए बेटे को देखकर। उसकी खुशी का ठिकाना न रहता। जब मेरा ही मन यह सोचकर बेकाबू हो रहा है तो वो तो मां है, उसे कितनी खुशी होती। मगर क्या पसंद होगा उसे, कैसा स्वभाव होगा उसका, कैसे बात करेगा वो सबसे, ये अब कैसे है वो? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि केस बहुत क्रिटिकल है। हम सिर्फ माँ को बचा पाएंगे। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। आई एम सॉरी। कैसे बर्दाश्त करेंगे ये दोनों इतना बड़ा दुख? कितना चाव था उन दोनों को इस बच्चे का। चंद्रप्रभा, शायद ईश्वर ने उसकी इतनी ही लिखी थी। ऐसे में जब सानिया को संस्कार की सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम उसके पास क्यों नहीं हो? कहाँ हो तुम संस्कार? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।